सच में बड़े खुशी का और हर्ष का विषय है कि जो कपिल जी ने कहा कि जिस लाल किले से वो फरमान जारी हुए थे गुरु साहब के लिए, उसी लाल किले पे जब गुरबानी के मधुर सुर गूंज रहे थे, जहाँ हजारों लोग वहाँ पे श्रद्धा के भाव अपनी आंखों में लिए गुरु साहब के चरणों में बैठे हुए थे, जब हजारों लोग गुरु के प्रसाद को लंगर के रूप में वहाँ चख रहे थे, और ऐसे ही जो म्यूजियम वहाँ पे बनाया गया जिसमें गुरु साहब के जीवन से जुड़े हुए साक्ष्य और ऐसी कहानियों का वहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया गया कि हर परिवार को देख करके अच्छा लग रहा था, और गुरु साहब की जो शहादत थी उसका एक बहुत सुंदर स्वरूप वहाँ पे हर एक तक पहुँच पाया। और मैं सच में ये मानती हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम गुरु साहब की शहादत को वर्तमान पीढ़ी की ओर से हम उनके चरणों में नमन कर पाए, और इस पूरे के पूरे उनकी शहादत की गाथा को जन जन तक पहुंचाने में हम ये काम कर पाए। और इसी तरीके से मैं धन्यवाद और साधुवाद अपने शिक्षा मंत्री को भी देती हूँ। उन्होंने 5 लाख पुस्तकें दिल्ली के स्कूलों में, जिसमें गुरु साहब की शहादत की पूरी विषय था, उसे बांटा। अनेकों कार्यक्रम हुए, एक जत्था पूरा जहाँ जहाँ गुरु साहब गए थे उसी गुरुद्वारों से होते हुए हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चे गए, उन्होंने उस जगह दर्शन किए, गुरु साहब की सारी गाथा को समझा, सुना। ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम अपनी इस संस्कृति को सहेज के रखें, और जितनी भी हमारी ये कोशिशें रही कि हम दिल्ली में आगे बढ़ कर के इस सेवा को ले सकें, इस महान बलिदान को जन जन तक पहुंचा सके, ये आप सबके सहयोग के कारण, इस पूरी टीम के कारण संभव हो सका। इसलिए मैं आप सबको साधुवाद देती हूँ। और इतना जरूर कहना चाहूँगी अध्यक्ष जी कि मेरा विश्वास ये है कि जो देश, जो राज्य और जो नगर अपना इतिहास भूल जाता है उसे वर्तमान कभी भी भविष्य में याद नहीं रखता, वर्तमान कभी नहीं याद रखेगा। और जो लोग अपनी जड़ों से कट जाते हैं, एक दिन तेज हवाओं में वो तिनके से उड़ जाते हैं। और ऐसे में अपनी संस्कृति पे गर्व करना, अपने संस्कारों को मान करना और समय आने पे उसका सम्मान करना, ये हम सबका दायित्व है। जिसे अपने पुरखों पे नाज नहीं है वो औलादों का कोई नाम लेवा बचता नहीं है। और हमने अपने इस महान इतिहास को, अपने महान पुरखों को और इन महान परंपराओं को गर्व से याद करते हुए जो सम्मान हम दे पाए, ये हमारे लिए एक सेवा के समान था, जो सेवा हम कर पाए गुरु साहब की मेहरबानी से। और ये शुक्रिया अदा करने के लिए उसके बाद मैं अपनी पूरी कैबिनेट की टीम के साथ में गुरु दरबार में अमृतसर भी गई, और इसी का शुक्राना हम सब ने मिलकर के अदा किया। अध्यक्ष जी, जो बात बार बार आई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस बात को कहते हैं विकास भी और विरासत भी, और इसी विजन के साथ में लगातार दिल्ली सरकार भी काम कर रही है। ये कोई एक अवसर नहीं है कि हमने ऐसा करके अपने दिल्ली वासियों के लिए काम किया। मैं इस तेज रफ्तार जिंदगी में करोड़ों लोग अपने गांव से, अपने राज्यों से दिल्ली शहर में आते हैं, और वो इसी आस के साथ आते हैं कि भाई कहीं कोई रोजगार मिल जाएगा, कहीं बच्चों के लिए हम निवाला कमा पाएंगे। वो आते हैं दिल्ली में बसते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी जड़ों से टूट गए। उनको हक है अपनी जड़ों से जुड़े रहने का, अपनी भाषा पे,
अपनी वेशभूषा पे, अपने भोजन पे, अपने भजन पे गुमान करने का, अभिमान करने का। और दिल्ली सरकार इसी नियति के साथ में लगातार दिल्ली में रह रहे करोड़ों लोगों की आस्थाओं का सम्मान करती है और उनको दिल्ली में वो सारी सुविधाएं देते हैं जिन पे उनका हक है। जब उनके कोई पर्व आते हैं, जब उनके कोई उत्सव आते हैं, हमने इसी तरीके से जब कावड़ शिव भक्तों ने मनाई तो दिल्ली सरकार की ओर से उन्हें पूरी सुविधाएं दी। जब लोगों ने रामलीलाएं करी तो हमने उन्हें पूरी सुविधाएं दी, 1200 यूनिट बिजली देना, बाकी सब सुविधाएं देना, ये सारे काम हमने किए। और ऐसे ही हर राज्य के राज्य दिवस को हमने बड़े मन से मनाया। हमने एक और गुजरात के गरबे को मनाने के लिए अपना आयोजन रखा, तो वहीं राजस्थान की तीज का त्यौहार भी हमने मनाया। छठ का महापर्व, मेरे पूर्वांचल भाइयों की आस्था का ये महापर्व हमने बड़े मन के साथ में यमुना किनारे भी मनाया और पूरी दिल्ली शहर में मनाया। ऐसे हर उत्सव को हमने, और इस बार भव्यता के साथ में जो दिल्ली ने दिवाली मनाई, कर्तव्य पथ पे लाखों दियों के साथ में प्रभु राम के आगमन का वो त्यौहार दिल्ली ने बड़े जोरों शोरों से मनाया। ये हमारे मन के भाव हैं जो लगातार दिल्ली के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि वही फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तब आप बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहे प्राइम न्यूज़। नमस्कार।